नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि जिस यमुना के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री तमाम दावे करते हैं और कई बार वो 2015 से लेकर 2020 तक तमाम बातें भी यमुना रिवर को लेकर कह चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसी यमुना रिवर में जिसकी सफाई का दावा बार बार पर आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाता है, अरविंद केजरीवाल की तरफ से किया जाता है, किस तरीके से जहरीले जो झाग हैं वो तैर रहे हैं इस यमुना के ऊपर, जिसकी लेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी है। आपको बता दें कि जिस यमुना में और जिस जगह पर आईटीओ के नीचे खड़ी हूँ मैं, ये पुल पर आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जहरीले जो झाग हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। एक मोटी लेयर है जो अरविंद केजरीवाल बार बार पर यमुना की सफाई के लिए करोड़ों रुपए केंद्र सरकार की तरफ से ले चुके हैं और बार बार पे कहते हैं कि हम यमुना की सफाई ऐसे करेंगे कि गंगा में डुबकी लगाने वाले लोग यमुना में भी डुबकी लगाएंगे। आप जिस यमुना में डुबकी लगाने की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, उस यमुना की आप हालत देख लीजिए एक बार कि एक तरफ तो गंदगी और वहीं दूसरी तरफ ये फॉर्म, ये जहरीले झाग जो कि इसमें पूरी तरीके से दिखाई दे रहे हैं। अगर हम आईटीओ की भी बात करें तो यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर ही आम आदमी पार्टी का दफ्तर है, ऑफिस है, जहाँ अरविंद केजरीवाल आए दिन आते रहते हैं। उनके पार्टी के बड़े नेता भी वहीं पर मौजूद रहते हैं। पर अगर दिल्ली की साफ सफाई व्यवस्था और यमुना की सफाई की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यमुना में किस तरीके से जहरीले झाग घूम रहे हैं, जिनका कोई भी खबर नहीं है अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर। अब अरविंद केजरीवाल ने 2020 में भी यही बयान दिया कि 2025 में, यानी कि उससे पहले जो चुनाव आएंगे, विधानसभा के चुनाव से पहले हम यमुना को इतना ज़्यादा साफ कर देंगे। तो एक तरफ देखिए ये कितने ज़्यादा जहरीले झाग हैं जो कि दिल्ली वासियों के लिए बहुत ज़्यादा, जिसके लिए आज सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मॉडल को लेकर ये कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, वहीं अगर यमुना की साफ सफाई की बात की जाए तो वो हालात हैं दिल्ली के। आप यहाँ पर साफ सफाई के नाम पर एकदम, आप साफ सफाई तो देख ही सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ तमाम कूड़ा पड़ा हुआ है। और वहीं यमुना की बात करें तो यमुना में ये टॉक्सिक, यानी कि ये जो झाग हैं, ये जो जहरीले झाग हैं, ये यहाँ से लगातार आ रहे हैं। और वहीं अगर आप आगे तक देखें तो ये पूरी यमुना में ही यहाँ से वहाँ तक दिखाई दे रहे हैं। ये अभी की बात नहीं है, ये सवेरे से ही इस तरीके की जो मोटी लेयर है वो सवेरे से अभी तक लगातार जारी है, जिसको लेकर बीजेपी भी लगातार हमला कर रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर कि अरविंद केजरीवाल जो अपने नेताओं के लिए ये कहते हैं कि इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया है, इनके लिए पद्म विभूषण देना चाहिए, तो उसी को लेकर तमाम जो लोग हैं आज वो ये कह रहे हैं कि अगर ये हालात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल देखें तो शायद वो इसके लिए भी कह सकते हैं कि दिल्ली की सफाई के लिए इतनी ज़्यादा साफ सुथरी है दिल्ली कि हमें पद्म विभूषण मिलना चाहिए। इस तरीके के तंज जो हैं वो आज दिल्ली की जनता की तरफ से मारे जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता निशाना साध रहे हैं इसी यमुना की हालात को लेकर अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जिसको लेकर बार बार पर अरविंद केजरीवाल अभी तक कहते थे कि यमुना की सफाई को हम ऐसा करेंगे, चमका देंगे और मैं भी दिल्ली वासियों के साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। अब लगातार जो लोग हैं वो सवाल पूछ रहे हैं। ये देखिए एक तरफ जहाँ हल्की लेयर पड़ती जा रही है, वहीं अगर आप आगे नज़र डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मोटी लेयर है, कितनी मोटी परत है ये इन जहरीले झागों की, जिसको लेकर, और ये पहली बार नहीं है कि यमुना के इस तरीके से हालात हैं अरविंद केजरीवाल के राज में। इससे पहले भी यहाँ पर जिस तरीके से तमाम त्यौहार के लिए लोग भी यहाँ पर पहुँचे थे और छठ पूजा के तौर पर भी जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ लगी हुई थी, उस समय पर भी इसी तरीके से ये जहरीले झाग यहाँ से जा रहे थे। जिस सफाई के नाम पर रत्ती आम आदमी पार्टी की सरकार जिस तरीके से काम दिल्ली में कर रही है, आज इसी व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। कई बार अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि दिल्ली में स्कूलों की व्यवस्था इतनी ज़्यादा अच्छी है, मोहल्ला क्लिनिक इतने ज़्यादा अच्छे हैं, साफ़ सफाई में भी दिल्ली नंबर 1 है। पर आज अगर हम यमुना की बात करें, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से करोड़ों का फंड ले रखा है,
पर यमुना में कहीं भी सफाई नहीं नजर आ रही है। देखिए, एक तरफ यमुना का जो पानी है वो एकदम काला है और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये मोटी जो यानी कि जो मोटी लेयर है, जहरीले जो झाग हैं, इसको लेकर बहुत आगे तक दिखाई दे रही हैं ये सारी चीज़ें, जो एक सवाल खड़ा करती हैं व्यवस्था पर, आम आदमी पार्टी की व्यवस्था पर कि किस तरीके से व्यवस्था है। देखिए, आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मोटी जो लेयर है वो बहकर आ रही है। आगे की साइड आप देख सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा जहरीले झाग हैं दिल्ली में रहने वाले उन लोगों के लिए जिन्होंने दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को दूसरी बार मुख्यमंत्री की गद्दी पर बिठाया। पर दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने आखिरकार दिल्ली को दिया क्या है, यही सवाल लगातार लोगों की तरफ से उठता है। यमुना से लेकर स्कूल और तमाम वादे अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से किए गए, जो कि आज पूरी तरीके से खोखले दिखाई देते हैं तमाम चीज़ों को लेकर। अब चाहे अगर साफ सफाई की बात की जाए तो वो आप देख ही सकते हैं, गंगा की बात करें तो गंगा को लेकर अरविंद केजरीवाल तमाम बार केंद्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश करते हैं। और वहीं अगर दिल्ली की व्यवस्था पर नज़र डाली जाए तो ये है दिल्ली की व्यवस्था और ये है दिल्ली का लंदन। यानी कि अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे और जो बाहर से लोग हैं वो देखने के लिए आते हैं। क्या जिस तरीके का हाल अब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का कर रखा है, इसे कौन देखने के लिए आएगा। और महज आम आदमी पार्टी के ऑफिस से, उनके दफ्तर से सिर्फ चंद कदमों की दूरी पर ये हालात हैं, यमुना के जहरीले झाग बह रहे हैं। पर अरविंद केजरीवाल को फुर्सत नहीं है कि वो यमुना की सफाई पर बात करें या उनका कोई भी नेता यमुना को लेकर बात करे, यमुना की सफाई में पैसा लगाया जाए जो कि केंद्र सरकार से ले रखा है। क्योंकि कारण ये है कि अभी अरविंद केजरीवाल दिल्ली में राजनीति करने में व्यस्त हैं, अपने नेताओं को बचाने में व्यस्त हैं और उन्हें पद्म विभूषण की भी बात की जा रही है। जैसा कि अभी अरविंद केजरीवाल के द्वारा कहा गया था कि जिस तरीके से काम सत्येंद्र जैन ने किए हैं, दिल्ली को मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं, वो एक देशभक्त हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल अपने आप को भी इन्हीं सब चीज़ों को लेकर पद्म विभूषण देंगे कि जिस तरीके के हालात दिल्ली में कर रखे हैं। एक तरफ दिल्ली की जनता पानी को तरस रही है, पानी नहीं लोगों के घर में आ रहा है, बिजली की व्यवस्था नहीं है और तमाम जो लोग हैं वो लगातार शिकायत भी करते हुए नज़र आते हैं कि उनके घर में पानी नहीं आया है। अगर कुछ घंटे लाइट आ भी रही है तो उसका भी हज़ारों में बिल आ रहा है। और वहीं अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी दिल्ली में दे रहे हैं। तमाम वादे खोखले दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा ही आप यहाँ देखिए कि किस तरीके से यमुना का हाल है दिल्ली में। और ये पहली बार नहीं है, ये हमेशा ही यमुना इसी तरीके की देखी जाती है। जब भी यहाँ टॉक्सिक जैसे कि ये झाग है, ये जहरीले झाग इस पानी में दिखाई देते हैं। और अभी तक अरविंद केजरीवाल की सरकार की तरफ से एक भी कदम नहीं उठाया गया है दिल्ली के लोगों की सेहत को लेकर, व्यवस्था को लेकर, कि ये जो झाग यहाँ पे बन रहे हैं ये कितने ज़्यादा घातक हैं उन लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए जो यहाँ आसपास में रहते हैं। क्योंकि ये जहरीला पानी हो चुका है और ये झाग जो है एक तरीके से जहर है, जिन्हें कई बार लोग तो यहाँ तक भी पोस्ट कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल को यमुना की हालात दिखाएंगे तो शायद अरविंद केजरीवाल इस पर भरोसा भी ना करें। तो क्या पता वो ये कह दें, तो अरविंद केजरीवाल शायद ये भी कह दें कि ये झाग नहीं है, इनके हमें पेपर दिखाइए। अगर हम झागों की बात करें वो तो अलग हैं, साफ सफाई को लेकर भी कोई काम नहीं दिखाई दे रहा है दिल्ली में। हम यमुना के पास ही खड़े हैं और वो चीज़ें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से साइड किनारों में किस तरीके से व्यवस्था है, ना कूड़ा हटाया गया ना कचरा, और जिस तरीके से जहरीले झाग हैं उन्होंने तो इस व्यवस्था पे और भी ज़्यादा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार पर एक सवाल या निशान खड़ा कर दिया है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को जो पैसा केंद्र सरकार की तरफ से यमुना सफाई के लिए मिला था, आखिरकार वो कहाँ गया। क्या यही वो यमुना है, क्या यही वो जहरीले झाग हैं जिनको लेकर अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हम दिल्ली में यमुना का पानी इतना ज़्यादा साफ कर देंगे कि हम दिल्ली वालों के साथ यमुना में डुबकी लगाएंगे। तो ये झाग जो दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर आपको लग रहा होगा कि शायद मैं कहीं विदेश में घूम रही हूँ या फिर कहीं रात बर्फबारी तो दिल्ली में नहीं हुई है, ऐसा नहीं है। ये दिल्ली में ना बर्फबारी हुई है, ना मैं विदेश में हूँ। ये है दिल्ली का ITO।
आईटीओ अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के पास और यहाँ बह रहे हैं ये जहरीले झाग जो कि दिल्ली की जनता के लिए बेहद खतरनाक हैं। पर अरविंद केजरीवाल की सरकार की आंखें शायद अभी तक बंद हैं, जिसको लेकर अभी तक उन्होंने काम नहीं किया है यमुना को लेकर, यमुना की सफाई में। कोई बर्फ नहीं है, ना दिल्ली में बर्फबारी हुई है। ये है यमुना का हाल जो कि अरविंद केजरीवाल के ऑफिस के बिल्कुल पास है, क्योंकि आईटीओ के पुल के नीचे मैं खड़ी हूँ और आईटीओ पे ही अरविंद केजरीवाल के उनका दफ्तर है, जहाँ तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहते हैं। और किस तरीके से यमुना का हाल है, ये बर्फ नहीं है, ये जहरीले झाग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक हैं, खतरनाक हैं दिल्ली के लोगों के लिए। और यमुना का हाल भी आप देख सकते हैं, जिस तरीके से ये गंदे झाग, जहरीले झाग और यमुना का हाल दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन बनाना चाहते थे, पर दिल्ली तो बद से बदतर होती जा रही है, जैसे कि हालात आप यहाँ पर देख रहे हैं। एक तरफ गंदगी है तो वहीं दूसरी तरफ काले गंदे पानी में ये जहरीले झाग जो कि अरविंद केजरीवाल की पार्टी के ऑफिस के पास है। पर उसके बावजूद भी इतने सालों से यमुना की सफाई में कोई काम नहीं किया गया है आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से। और कहा जाता था कि 5 सालों में हम यमुना की सफाई कर देंगे। सफाई तो छोड़िए, पानी भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जो साइड में जगह है चलने की लोगों के लिए, वहाँ पर भी कितना ज़्यादा कूड़ा है। पर अरविंद केजरीवाल तो अभी राजनीति करने में व्यस्त हैं और अपने नेता, जिसे राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से 9 जून तक के लिए कस्टडी में भेज दिया गया है, उनके लिए पद्म विभूषण की मांग अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। पर इस पूरे हालात पर नज़र नहीं है अरविंद केजरीवाल सरकार की कि किस तरीके से दिल्ली में जो व्यवस्था है और यमुना के हालात हैं वो कितने ज़्यादा बेकार हैं और कितने खतरनाक हैं, ये टॉक्सिक, ये जो झाग हैं जहरीले दिल्ली की जनता के लिए।